नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस प्लस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ है भारत के 6 बार के नेशनल चैंपियन ग्रैंड मास्टर सूर्यशेखर गांगुली। सूर्या, स्वागत है आपका चेस प्लस इंडिया चैनल पर। शुक्रिया। ये आनंद के साथ जो मैच था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। हाँ। क्योंकि आनंद के साथ मैं तो काफी सालों से काम कर रहा हूँ, 2007 से काम कर रहा हूँ। ओके। और 2018 पे जब ये टाटा टूर्नामेंट हुआ तो कुछ ओपनिंग सेरेमनी के बाद कुछ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आनंद किसी को ऐसे कैजुअली बोल रहा था कि मैं लाइक यहाँ पे निहाल और प्रक के साथ फर्स्ट टाइम खेलूंगा। तो तब मैं आनंद की तरफ घूम के मैं भी पास में ही था, मैं बोला तुम मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम खेलोगे? फिर वो मेरे तरफ देखा, क्लिक व्हाट, एंड इट टर्न्ड आउट के ऑल्दो हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग गेम्स खेला है ऑब्वियसली, मतलब ट्रेनिंग पे ऐसा लाइक रैपिड ब्लिट्ज बहुत सारा खेला है, तो टूर्नामेंट में आज तक नहीं खेला। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एनकाउंटर। आनंद तो बहुत कुछ खेलता है ऑब्वियसली, तो ये गेम उसने E4 खेला। और ये टूर्नामेंट के लिए पर्टिकुलरली मैं कैरोकैन प्रिपेयर किया था। तो आनंद खेला D4 D5 और अभी जो काफी पॉपुलर लाइन है जो एक्चुअली फिशर ने चालू किया था मोस्टली, बिशप D3, नाइट C3, नाइट C6 C3। हाँ, तो ये पोजीशन पे नाइट F6, क्वीन C7 ये सब मेन मूव्स हैं। पर एक आइडिया हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, मैं और मेरा ट्रेनर जो काफी दिन से मैं वॉक कर रहा हूँ, विष्णु के साथ, ग्रैंड मास्टर, तुम जानते ही होंगे। हाँ, विष्णु प्रसन्न। हाँ। तो उसके साथ मिलके हम लोग एक सेटअप प्रिपेयर किया था, वो था E6। ओके। ये देखने को बहुत खराब लग रहा है क्योंकि मैं बिशप ब्लॉक कर रहा हूँ खुद का, पर इसका जो आइडिया है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो व्हाइट खेल आगे जाके हम देखेंगे, नाइट F3 BD6 कासल, नाइट E7, रूक E1 कासल। ओके। तो इसका आइडिया है ब्लैक नेक्स्ट 2 मूव खेलना चाहता है F6 और E5। ओके, आप सेंटर से ही ओपन करना चाहते हो। हाँ, तो F6 और E5, तो इसीलिए वो बिशप को C8 पे रखा। तो जब ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, ऑब्वियसली कुछ चीजें जानना जरूरी है। ये पोजीशन ऑब्वियसली कंप्यूटर से चेक किए है, कर चुके थे हम लोग। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जानना कि बिशप इंटू H7 यहाँ पे होता नहीं है। ओके। बिशप इंटू H7, किंग इंटू H7, नाइट G5 चेक, किंग G6, क्वीन G4 एंड आई हैव F5। ओके। क्योंकि उसके पास वो क्वीन G3 है नहीं, और रुक H4 पे, सॉरी क्वीन H4 या क्वीन H3 पे रुक H8 आ रहा है। ओके। हाँ, तो ये क्या बिशप H7। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट G5। अच्छा, नाइट A3 पे, सॉरी यहाँ पे नाइट G5, यहाँ पे नाइट G5। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। ये मैं जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि इस पे कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि इस पे कुछ नॉर्मल खेलोगे, लेट्स से तुम H6 खेले, वो नाइट H7 डाल सकता है। ओके। एंड आफ्टर रूक E8 कुछ बिशप H6 या क्वीन G4 या नाइट F6, बहुत सारा टैक्टिक्स आ सकता है बोर्ड पे। पर नाइट G5 से खेलना है नाइट F5। ओके। अभी अगेन एक ही मूव देखना है, G4, क्योंकि अगर G4 नहीं आ रहा है तो ब्लैक का ठीक है। और अभी खेलेगा नाइट H6। नाइट H6, ओके ओके, यस। बहुत काउंटर इंट्यूटिव मूव है। अभी नाइट H7 नहीं मार सकता क्योंकि मैं क्वीन H4 जाऊंगा, तो वो मारेगा बिशप H7 चेक। नाइट H7 की जगह। अच्छा, ओके ओके ओके। बिशप H7, हाँ, किंग H8। तो अभी मान लो कुछ बिशप C2 खेला, तो ये पोजीशन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। और E5, ओके। तो ब्लैक एक पॉन दे दिया, और इस पे काफी सारा, इसके आगे भी हम लोग देखे थे, पर हाँ, मतलब ये दोनों सब पीसेस आपके ओपन हो गए अचानक यहाँ पे। अब हाँ, सब अच्छी पोजीशन पे आ गए। हाँ, तो आनंद खेला नाइट A3। ओके। अभी जो प्रॉब्लम है, अभी अगर मैं A6 से शुरुआत करता हूँ, तो वो जो वेरिएशन हम लोगों ने नाइट G5 बिशप H7 करके देखा था, उस पे थोड़ा वो नाइट A3 का उसका एडवांटेज मिल जाता है। लाइक वो जो नाइट अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो इसके लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो पहले ब्लॉक करना होगा, पहले F6 खेलना होगा।
तो ये मेरा प्रिपरेशन पे था और मुझे पता था कि नाइट A3 के बाद F6 ये ब्लैक का पोजीशन ठीक है। हाँ और अभी आनंद जो आगे मूव खेला ये मैं प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसके बाद से मैं बोर्ड पे था। और आनंद भी ऑलरेडी आनंद भी आउट ऑफ बुक, मैं भी आउट ऑफ बुक, तो दोनों बोर्ड पे सोच सोच के खेलना चालू किए थे। हाँ इधर तो नाइट B5 मैं खेला बिशप B8, वो खेला C4। C4। हाँ, क्योंकि उसको E5 स्टॉप करना है। ओके ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी मेरा जो था पहला मैंने मिस्टेक किया गेम पे। मुझे यहाँ पे जो खेलना चाहिए था पहले A3 खेलना चाहिए था, सॉरी A6, हाँ नाइट C3 और बिशप A7। ओके ये मैनोवर जो है ये मुझे स्ट्राइक नहीं किया। ओके। जैसे बेंट लार्सन एक बार बहुत पहले एक फेमस कोट है बेंट लार्सन का, डेनमार्क का, जो बहुत फेमस मास्टर। तो उन्होंने बोला था कि आइसोलेट पॉन को ब्लॉक नहीं किया जाता, उनको खाया जाता है। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अभी मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि तुम कुछ करो उसके लिए, लाइक C5 खेलोगे या कुछ। मैं डायरेक्ट अटैक कर रहा हूँ। हाँ, या तो C5 करो या कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा इसके खिलाफ। हाँ, तो ये इजीएस्ट रूट था इक्वल करने का। और मैंने यहाँ पे एक गलत चाल दी। मैंने यहाँ पे नाइट B4 खेला। हाँ। ये बहुत ही खराब मूव था। उसने बिशप F1 खेला। तो मेरा जो नाइट B4 का आइडिया था, अभी मैं DC4 मारा, बिशप इंटू C4। अभी मैं नाइट BD5 खेला। देखने को अच्छा लग रहा है कि मैं D5 पे आ गया, पर प्रॉब्लम ये है कि ये अगर एक ही नाइट होता ना, अभी अगर ये तुम E7 नाइट और एक व्हाइट का एक F3 या B5 नाइट हटा दो, फिर पोजीशन इतना खराब नहीं है। पर अभी जो मेरा सिचुएशन है वो मैं E7 नाइट का करूँ क्या? तो इसके लिए ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो आनंद खेला नाइट C3। तो आनंद अभी कहना चाहता है मुझे कि हाँ मेरा आइसोलेटेड पॉन है, पर तुमने F6 खेल चुके हो, तो तुम्हारा भी E6 वीक है, तुम अभी एक C8 बिशप का क्या करोगे? और मैं तो आराम से डेवलप करूंगा, तुम E7 नाइट का क्या करने वाले हो? हाँ, ये दो पीसेस आपके थोड़े जाम हो जाएंगे। हाँ, और तुम क्वीन सेट का क्या, लाइक कहाँ से पीसेस निकालोगे? तो मैं किंग H8 खेला इधर। ओके। वो खेला क्वीन B3। ओके। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ प्लान मिल नहीं रहा था। तो एक मैं सोचा कि यहाँ पे क्वीन B6 खेल सकता हूँ। क्वीन B6। ओके, क्वीन B6। हाँ, ये मुझे काफी नेचुरल लगा था। पर मेरा मेन प्रॉब्लम जो था कि रैपिड गेम पे जो होता है कि ऑल्सो आप ऐसा लाइक लेजेंडरी प्लेयर आनंद के साथ खेलते हो और उसको अगर फ्री प्ले दे देते हो, एज इट इज देयर एक्सेप्शनली स्ट्रांग, और ऊपर से जहाँ पे उनको कुछ रिस्क फ्री पोजीशन मिलता है, देन दे गेट इवन स्ट्रॉन्गर। तो इससे व्हाइट को कुछ टेंशन ही नहीं और सारा परेशानी मतलब मुझे ही आएगा। तो कुछ भी खेल सकता है, बिशप D2 खेल सकता है, क्योंकि मेरा तो कुछ अभी पीसेस कैसे निकालूंगा आइडिया क्या है। मतलब व्हाइट के लिए खेलना आसान है, आपके लिए हर चाल आपको ढूंढना होगी यहाँ पे, आप कैसे कंटिन्यू करोगे। But having said that, this is the best move to fight for, like to hold the game. तो मैंने एक इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ से सोचा था क्वीन B6 के पहले। मैं सोचा था कि मुझे किंग साइड पे जाना है, मुझे G5 वगैरह खेलना है। पर इसके लिए मेरा पीसेस चाहिए। तो मेरा जो दो बिशप है, C8 बिशप और B8 बिशप, ये इतना खराब नहीं है। C8 बिशप को वहीं पे रहना होगा फिलहाल। B8 बिशप जो काम कर रहा है वो ठीक है। मेरा मेन प्रॉब्लम जो है ये A8 का रुक, इसको गेम पे लाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे A6 खेला, थ्रेटनिंग B5। वो A4 खेला, मैं B6 खेला। ये मैं A5 उसका स्टॉप कर रहा हूँ और मुझे बिशप को B7 पे डालना नहीं है, मुझे वो रुक लाना है A7 से G7। ठीक है। तो उसने खेला बिशप D2, मैं खेला रुक A7। तो अभी कम से कम मेरा जो वो क्वीन साइड का जो प्रॉब्लम था डेवलप करने का, ये थोड़ा एटलीस्ट लाइक मेरा अभी वो दो बिशप, एक ही बिशप खराब है, अभी मेरा रुक आ गया। और जैसा कि कहते भी हैं कि बिशप तो एक चाल में भी बाहर आ जाता है, तो उसका टेंशन ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आनंद रुक C1 खेलता उसका पोजीशन स्टिल बेटर था। पर आनंद उसने एक डायरेक्ट आइडिया के लिए गया, व्हिच इज आल्सो फाइन। उसने खेला A5, तो मैं B5 खेला। अभी उसने बिशप D5 मारा, D5। तो ये गेम का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। यहाँ पे जो है आनंद
अगर नाइट A2 खेलता, नाइट A2, हाँ नाइट A2, हाँ हाँ, हाँ ये बिशप B4 आएगा, फिर बिशप को C5 पे डालेगा और नाइट B4 पे डालेगा। पहले बिशप ओके, लाएगा C5, हाँ हाँ, फिर उसके नाइट बाद फिर B4। नाइट, ओके हाँ, तो ये उसके लिए बेटर था। ओके पर आनंद ने यहाँ पे, ये एक ही पोजीशन है जहाँ पे आनंद एक हैंड मूव खेला था। ओके, हैंड मूव एज इन लाइक चलो ये तो मेरे पास है ही, एक साल के लिए रोक दो। वो हम्म, उसको लगा कि मेरा C8 बिशप जो है वो तो सबसे खराब है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो बिशप G4 और बिशप इंटू F3 उसको ब्लॉक करना था। ओके तो उसने खेला H3। ओके, तो इस पर अभी बिशप G4 ब्लॉक हो गया। हाँ पर हाँ जब ये मूव H3 में देखा, मैं बहुत खुश हो गया, हाँ, क्योंकि आपको अपना मुझे जीत वैसे भी वन हाँ, मैं तो हाँ, तब से रो रहा था कि मुझे G5 खेलना है। ओके ओके, तो आपने G5 तो खेल ये दिया मुझे बट हम्म एडिशनल टारगेट मिल गया। हम्म, तो उसने नाइट 8 खेला अभी। और ये G5 के बाद आनंद वाज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि वो उसको इमीडिएटली लगा कि मतलब क्यों अलाउ किया, ये अलाउ करने का कुछ जरूरत नहीं था। हाँ हाँ, उसका लाइक पोजीशन भी वाइट काफी अच्छा कर रहा था। हम्म इसके बाद मुझे थोड़ा काउंटर मिल गया। हम्म, अभी मुझे G4 डालना चाहिए था यहाँ पर। हाँ ओके, फिर हाँ, G4, H G4, बिशप G4। हम्म, मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकली ब्लैक के लिए इजी है खेलना। हाँ पर मैंने यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक किया, मैंने नाइट C6 खेला। हम्म, क्योंकि मैं जो बोला था मुझे वो रुक G7 पे लाना है, तो मैं हाँ ये रूट क्लियर कर रहा था। हाँ, रास्ता बना रहे थे इसके लिए, हाँ हाँ, तो वो नाइट B4 खेला। हम्म, तो मैं भी अपने प्लान पे खेल रहा हूँ, मैं नाइट B4, रुक बिशप B4, रुक G8 डाला। ओके, तो अभी मेरा G4 आ रहा है और रुक भी G7 पे आ रहा है। यस, तो जब मैं नाइट C6 खेला था, मैं एक्चुअली आनंद का जो नेक्स्ट मूव था ये कंसिडर नहीं किया था उतना, अच्छा ओके, ध्यान से देखा नहीं था। हाँ हाँ, इट्स वेरी स्ट्रांग मूव, वो खेला क्वीन A3। ओके, अभी उसने थ्रेड लगा दिया बिशप E7 डालेगा। बिशप E7 आ रहा है, हाँ बिशप और E7 नेक्स्ट मूव, बिशप F6, हाँ हाँ, तो उसको मैं रोक नहीं सकता। हम्म, पर इससे सीक्वेंस हुआ कॉम्बिनेशन क्वीन हम्म A3 के बाद, हम्म, तो मैं खेला G4। ओके, अभी बिशप E7 खेलेगा तो मैं मार के F3 मार दूंगा, तो उसको H G4 मारना है। हाँ हाँ, इस पे मैं रुक ओके, इंटू E7 मार दूंगा। हाँ रुक इंटू E7 और उसके बाद फिर नाइट मार लेंगे, हाँ हाँ, तो उसने खेला H इंटू G4, हम्म मैं खेला बिशप G4। हम्म, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है गेम का। ओके, यहाँ पे जब आनंद सोच रहा था, हाँ हाँ तो मैं देखा कि बिशप E7 तो ऑब्वियसली अभी भी नहीं होता है, क्योंकि हाँ सेम ट्रिक मैं मार के F3 मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी मतलब वो नाइट को कहीं पे हटाएगा। ओके तो मैं देखा तो उसके पास दो चॉइस है, जो वो गेम पे खेला नाइट H2, और दूसरा है नाइट H4। ओके, नाइट H4, ओके, नाइट H4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यहाँ हम्म पे। कंप्यूटर्स बोलता है स्टिल वाइट का अच्छा है थोड़ा, हम्म, और प्रैक्टिकली गेम पे इतना इजी नहीं है। तो नाइट हम्म, H4 पे मैं खेलूंगा रुक G7। ओके, रुक G7, ओके, हाँ, पे रुक G7, वो खेलेगा बिशप E7। हम्म, मैं खेलूंगा क्वीन C7। ओके, अभी तो H2 अभी पे थ्रेट है, हाँ अभी H2 पे थ्रेट है, तो उसको G3 खेलना होगा। हाँ, अभी मैं रुक F7 बचा लूंगा। ओके, तो ये पोजीशन जो है कंप्यूटर समझता है कि व्हाइट का अभी भी बेटर है, हाँ हाँ, बट लाइक थोड़ा सा ही बेटर है। पर प्रैक्टिकली मुझे लगता है ब्लैक के पास भी काफी बहुत, चांसेस हाँ है। बहुत प्रेशर रहेगा, हाँ और वो रैपिड प्ले के लिए मतलब ठीक है, इट्स नॉट हाँ लाइक जस्ट एन अनक्लियर गेम, पता नहीं हाँ क्या हाँ होने वाला है। तो मैं नाइट H4 ही सोच रहा था कि ये वाला पोजीशन आएगा। हाँ हाँ पर फिर मुझे लगा ये जो क्वीन C7 करके जो मैं मेट पकड़ रहा था ना, हाँ हाँ तो मुझे लगा कि वो नाइट H2 भी खेल सकता है। हाँ हाँ अ, और एक फिर जब आनंद सोच रहा था, हाँ हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। ओके, और एंड मेरा थोड़ा साइलेंटली हार्ट बीट लाइक बढ़ गया, लाइक हाँ, मुझे लग रहा था कि देयर इज अ स्लाइट चांस कि वो मिस कर सकता है। ओके, आई मतलब आई कुड नॉट बी श्योर, हाँ बट हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, आई वाज वेरी लकी कि एग्जैक्टली वो एक मूव आनंद ने मिस किया। ओके, तो वो नाइट H2 खेला, फिर मैं हाँ रुक G7 खेला हाँ इमीडिएटली। हाँ और अभी आनंद को दिखाई दिया जो कॉम्बिनेशन का पॉइंट था। हाँ तो ओरिजिनली जब आनंद नाइट H2 खेला था, उसका हाँ, आइडिया था कि यहाँ पे बिशप E7 खेलेगा, ओके, क्वीन C7। हाँ
और इसीलिए नाइट को h2 पे रखा कि अभी नाइट इनटू g4 मार देगा। ओके, तो अभी अभी क्वीन h2 इस मूव में नहीं आ रहा है। क्वीन h2 नहीं आ रहा, रुक g4 मारेगा तो बिशप f6 और व्हाइट जीत रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये वजह था आनंद नाइट h4 रिजेक्ट किया था और नाइट Okay. h2 खेला था। ओके। पर इस पे जो था एक ब्रिलियंट ट्रिक है, वो जहाँ पे बिशप e7 खेलता है, हाँ सॉरी, नाइट h2। रुक g7। अच्छा, बिशप e7, हाँ यहाँ पे। हाँ, तो ये ट्रिक था, ये देखने के बाद ये जो मेरा थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया था हाँ हाँ। कि अभी बिशप e2, यहाँ पे बिशप e2। ओके। एंड दिस इज द ओनली मूव। हाँ तो अभी क्या हो रहा है कि मैं एक साथ g2 और e7 दोनों अटैक कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, ये अभी भी बेटर है। हाँ हाँ, अभी अगर तुम बिशप d8 मारोगे तो रुक g2 रुक h2 मेट, हाँ। और अगर बिशप d8 के जगह रुक e2 मारोगे रुक e2, हाँ। तो भी रुक g2 चेक, और कहीं पे भी जाओ मेट हो रहा है। यस। ओके। और अगर बिशप e2 के बाद अगर कुछ g3 टाइप मूव खेला हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं क्वीन e7 मार दूंगा। ओके। तो ये ओके। बिशप जो मूव है यही आनंद मिस किया था, और इसके वजह से एक्चुअली गेम लॉस हुआ। क्योंकि ओके। अगर बिशप नहीं होता, हाँ, मान लो हाँ। ये पोजीशन पे अगर बिशप e2 ना खेल के मैं बिशप h5 खेलता हूँ, लाइक आफ्टर बिशप e7, ओके, आफ्टर बिशप e7। हाँ लेट्स से बिशप h5 खेलता हूँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अभी वो g3 डाल देगा फिर, हाँ, क्योंकि अभी तो और अभी सेम तो थ्रेड वो। हाँ, अभी सेम थ्रेड कंटिन्यू है अभी। हाँ, तो इट इज ओनली अबाउट बिशप e2, ये था नथिंग है। असली मूव, ये था। हाँ, तो Okay. आनंद, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली ये पोजीशन जब आया और मैं फटाक से रुक g7 खेला, तो देन ही स्टार्टेड टू थिंक के हाँ। व्हाई डिड, मतलब मैं क्यों खेला, मैं बिशप e7 तो अलाउ नहीं करूंगा ऐसे। हाँ हाँ तो फिर उसको बिशप e2 ही स्पॉटेड, एंड देन दैट्स व्हाई उसने फिर g3 खेला। हाँ हाँ। तो मैं बिशप h3 गया, वो खेला रुक e3, अभी बिशप इंटू g3 का थ्रेट आ गया, हाँ हाँ हाँ। तो रुक e3। e3 खेला। हाँ, तो अभी मुझे g3 पे और प्रेशर लाना है, विच मींस मुझे क्वीन लाना है। हाँ हाँ हाँ। तो क्वीन के पहले क्वीन को बिशप के पीछे लाना है, तो फिर इसलिए पहले बिशप f4, ओ हाँ तो f3, हाँ। अभी क्वीन c7, ओके। अभी फिर से बिशप g3 का थ्रेट आ गया, हाँ हाँ। तो वो खेला नाइट f1, ओके। बिशप इंटू f1, किंग इंटू f1, f1, और बिशप इंटू g3। बिशप इंटू g3। तो अभी f इंटू g3 अगर मारेगा हाँ हाँ तो रुक इंटू g3, हाँ। और ये एकदम फोर्स मेट ही हो रहा है, मतलब हाँ, उसके वो अभी रुक से तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि क्वीन पे अटैक, और उसके बाद फिर क्वीन आपका आ रहा है अंदर। हाँ, क्वीन f4 आ रहा है, फिर क्वीन, और क्वीन का a3 से प्रॉब्लम है कि उसके पास कुछ क्वीन वो गेम पे आ ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ। वो एक ही स्क्वायर है, क्वीन a2 जाना या b3 करना। हाँ, तो उसने खेला यहाँ पे क्वीन c3। ओके। ये जो मूव था गेम पे, ये सबसे डिफिकल्ट मूव था मेरे लिए गेम पे, क्योंकि साइकोलॉजिकली सोचो कि साइकोलॉजिकली मैं कुछ 3 गेम हार चुका हूं, मैं वैसे भी शायद लास्ट पोजीशन पे था, हाँ हाँ हाँ। और खेल रहा हूँ लाइक मेरे लाइक चाइल्डहुड हीरो आइडल इनके साथ, हाँ हाँ। और एक ऐसा पोजीशन मिल रहा है कि मैं यहाँ पे अगर क्वीन इंटू c3 मारूं, हाँ हाँ वो पॉन से मारेगा, हाँ हाँ मैं बिशप h4 खेलूंगा, हाँ। इसके बाद मुझे पता है मैं किसी भी हाल पे मैं ये गेम हार नहीं सकता, एंड मोस्ट लाइकली काफी चांसेस है मेरा जीतने का। हाँ तो ऐसा सिचुएशन पे बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि पहले मार दो, हाँ। क्वीन इंटू c3 मार दो, ये पोजीशन आ जाए, सेफ खेलो, और तुम आराम से फिर बाद में सोचो हाँ। जीतोगे या ड्रॉ होगा, ऐसे ही विन निकल सकता है हाथ से। तो ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट था। इधर एक मूव है जो खत्म कर सकता है। ओके। और वो था क्वीन d7। क्वीन d7। ओके। तो अभी क्वीन h3 से आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्वीन h3 से तो अभी अगर रुक इंटू g3 मारेगा, हाँ, देन रुक इंटू g3, f इंटू g3, हाँ, एंड क्वीन h3 चेक। ओके। और उसके बाद फिर फिर या आप, तो हाँ a1 रुक मरेगा या फिर g3 जाएगा। हाँ, बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, और अगर रुक इंटू g3 की जगह वो अगर पहले f इंटू g3 मारता है, ओके, यहाँ पे, हाँ। तो क्वीन h3 चेक, हम्म, किंग e2, e2। हाँ और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी गलत हो सकता है। हाँ हाँ जैसे मान लो यहाँ पे अगर रुक इंटू g3 मारोगे हाँ, कैजुअली, हाँ हाँ
फिर मेरे ख्याल से रुक रुक F1 रुक भी आ F1 सकता। हाँ 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 रुक F1 और सब डिफेंड हो गया, हाँ। तो रुक इंटू G3 नहीं, पहले क्वीन G2 चेक देना होगा। ओके। और इसके बाद जो है फिर से वो सेम प्रॉब्लम आ गया कि रुक F2 खेलेगा तो मैं रुक E8 चेक डालूंगा, हाँ हाँ किंग नीचे जाएगा तो A1 रुक चला जाएगा, हाँ हाँ। और ये गेम जीत हो रहा है। ओके। तो आनंद खेला क्वीन D7 के बाद किंग E2। हाँ। अभी शायद मुझे बिशप इंटू F2 भी मार देना चाहिए था, जो कि जीत है, अच्छा ओके। पर इधर मैं एक सिंपल मूव खेला फाइनली, रुक रुक E8। E8 से हम्म किंग D2, हम्म। अब बिशप H4, हाँ अभी बिशप G5 से भी आ रहा है। बिशप G5। अभी शायद आनंद को रुक किंग C2 खेलना चाहिए था, तो उस पे और रेजिस्टेंस होता, बट जनरली ये विनिंग पोजीशन आ गया मेरा, क्योंकि मैं क्वीन अभी रह गया बोर्ड पे, तो ये हाँ। काफी चेंज हो जाता है बोर्ड। तो उसने खेला रुक E1, ओके। सो रुक इनटू E1। इनटू और ये हाँ, ये नेक्स्ट दो मूव बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको किंग क्वीन सेट पे जाना नहीं चाहिए, तो रुक E1 चेक, किंग E2 खेला, और अभी अगर वो नेक्स्ट मूव कुछ क्वीन E3 या रुक E3 डाल देगा तो फिर डिफेंड हो जाएगा। हाँ तो ये लास्ट स्क्वायर कंट्रोल करते ये हुए। स्क्वायर करना होगा ना, बिशप G5, हाँ और अभी क्वीन E6 चेक और क्वीन E4 आ रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ हाँ। हाँ, तो इधर फिर उसने रिजाइन किया। यहाँ पर आनंद जी ने रिजाइन कर दिया क्या? हाँ, तो ये game है? मतलब ये परफेक्ट गेम तो नहीं है ऑब्वियसली दोनों के साइड से, पर आई थॉट इट्स एन वेरी मेमोरेबल गेम, लाइक